देखो इतने सारे पॉलिथीन बैग है गाइस, हमारे घर में इतने सारे पॉलिथीन बैग इकट्ठे होंगे गाइस। ये देखिए हमारे पास जितने दुकान से सामान सब आते हैं इन्हीं पॉलिथीन बैग में आते हैं, और मैं इन पॉलिथीन बैग को फेंकता नहीं हूँ। इसका एक कारण है गाइस, क्योंकि इसको फेंकने से ये मिट्टी में जाकर पॉल्यूशन करता है। ये पॉलिथीन मिट्टी में जाकर जल्दी नहीं गलता है। इनके निष्कर्षण से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पॉलिथीन बैग कितना ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप भी ऐसे पॉलिथीन बैग को कहीं भी इधर उधर मत फेंकिएगा, ठीक है। आप इन पॉलिथीन बैग को फेंकने के बजाय इसका रीयूज कर सकते हैं, या फिर इससे कुछ चीज भी बना सकते हैं। जैसे कि आज हम इस प्लास्टिक बैग से पतंग बनाने वाले हैं। तो इसमें से देख लेते हैं गाइस, जो हमको इसमें से पॉलिथीन बैग अच्छा रहेगा उसी से हम काइट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरा परफेक्ट लग रहा है काइट बनाने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास और भी है, इसका यूज कर लेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे पॉलिथीन बैग से काइट बनाए हैं, लेकिन अभी बहुत दिन हो गया था, सोचे कि आज भी बना लेते हैं। यहाँ पर गाइस ये आपको काइट दिख रहा होगा, नहीं। ये देखिए, ये भी गाइस हमने पॉलिथीन बैग से बनाया है। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, अभी उड़ता है गाइस ये वाला काइट। और यहाँ पर देखिए ये वाला व्हाइट कलर का प्लास्टिक बैग से हमने बनाया है, और ये ट्रांसपेरेंट और हल्का काइट है, और फ्लेक्सिबल भी है। देखिए किस तरह से ये इसको उड़ाने में पता चलेगा। चलिए पहले उसको उड़ा के देखते हैं। ये देखिए गाइस अपना काइट कितना ऊंचाई पर जाकर उड़ रहा है। एक लोग कमेंट में बोले थे कि आपका काइट ऊंचाई पर नहीं जाता है। देखिए गाइस हवा का बात रहता है गाइस, हवा जब रहता है तो काइट ऊपर भेजने में कोई दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन हवा नहीं रहता है तभी हम पतंग उड़ाते हैं मुश्किल से, तो ऊपर नहीं जा पाता है। तो इस पॉलिथीन बैग का काइट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रख देते हैं इस तरह से। अब इसका हम काटते हैं। क्या बोला तूने? मतलब इसको काटते हैं दोनों तरफ से। आप देखिए किस तरह से काट रहे हैं। गाइस दोनों तरफ से काटने के बाद इसको इस तरह से, ये देखिए गाइस सीधा कर देंगे। ये देखिए अब कितना बड़ा हो गया पॉलिथीन। अब इसको भी काटना होगा इधर से, तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस अब इस पॉलिथीन का साइज चेक कीजिए कितना बड़ा हो गया। तो अब इस पॉलिथीन के बीचों बीच से काट कर इसको दो आधा कर देंगे। यहाँ से मोड़ लेंगे पहले इस तरह से। गाइस काइट बनाने के लिए पॉलिथीन का लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए हम नीचे से जो इसका टुकड़ा है एक और प्लास्टिक का, इसको भी नीचे से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गया। इसको भी टेप से जोड़ रहे हैं गाइस यहाँ पर इस तरह से। सेलो टेप है हमारे पास, आप किसी भी टेप से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्लास्टिक के दोनों हिस्सों को आपस में यहाँ पर जोड़ दिया है बीचों बीच। अब इसको काइट के हिसाब से काटेंगे। पहले इसको मोड़ लेते हैं जितना भी हमारा काइट बनेगा। तो गाइस यहाँ पर हमने इस प्लास्टिक बैग को इस काइट के हिसाब से अपने काट लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह का, और इतना ही बड़ा अपना काइट बनेगा। ठीक है। और ये जो बाकी का हिस्सा है प्लास्टिक बैग का, इसको साइड कर लेते हैं, इसका भी बाद में जरूरत पड़ेगा। अच्छा, अब इस प्लास्टिक में कमाची लगाना होगा। तो कमाची तो हमारे पास नहीं है गाइस, ये झाड़ू है। तो इस झाड़ू में से लकड़ी निकाल के इसमें लगाएंगे। ठीक है, समझ गया। 3 ठो लकड़ी निकाले उस झाड़ू में से, क्योंकि एक ठो हमको बीच में ऐसा लगाना होगा एक लकड़ी को। यहाँ पर हमने ये रख दिए हैं क्योंकि हवा चल रहा है तो यहाँ पर पन्नी उड़ जा रहा है बार बार। अच्छा, और यहाँ पर इन दोनों को ऐसे करके जोड़ देंगे। तब हम जोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, ऐसे मजबूत हो जाएगा ये लकड़ी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये भी काफी लंबा है तो इसको थोड़ा छोट कर देते हैं। इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं इतना। ये रहा, ये धागा है गाइस, इसमें लपेटेंगे। ठीक है। आपके काइट में लकड़ी लगाने के लिए छोटा पड़ जा रहा है तो आप इस तरह से उस लकड़ी को बड़ा कर सकते हैं।
पहले ये वाला लकड़ी लगाते हैं जिसको बीच में ऐसे इस तरह से लगाना है। ये देखिए गाइस, इधर से इतना ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको तोड़ के साइड कर देंगे इतना। अब ये वाला लकड़ी लगाएंगे। ठीक है। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे लकड़ी को। लेकिन अभी भी ये यहाँ से लकड़ी निकल सकता है, तो यहाँ से भी इसको चिपका देंगे और मजबूत हो जाएगा ऐसे। अच्छा। गाइस, हमने पहले जिस प्लास्टिक के टुकड़े को साइड में रखा था इसको अब इसका पूंछ लगाएंगे हम इसमें। ठीक है। तो हम इसमें से काट लेते हैं जो अभी हमने डिजाइन नापा है काइट में लगाने के लिए। गाइस, तो इन दोनों लकड़ियों को प्लास्टिक के दोनों छोर पर इस तरह से रख देंगे। गाइस, अब इसके नीचे से तेल लगाना होगा, तो इसके लिए हम इस पॉलीथीन के काट लेंगे लंबे लंबे टुकड़े। तो गाइस, हमने यहाँ पर इस काइट के लिए पूंछ रेडी कर दिया है। ठीक है। ये इसका कान हो गया दोनों तरफ से, ये रहा और ये दूसरा ये रहा। अब इसके नीचे से ये पूंछ लगा देंगे इस तरह से। तो गाइस, ये इसमें काइट में देखिए पूंछ लग गया अच्छी तरह से। अब देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है। अब इस काइट में फटाफट से धागे को नाचते हैं। इस काइट में धागा लगाने के लिए सबसे पहले इसमें छेद करना होगा। हाँ, ये कर लो पहले। तो पहले इस अगरबत्ती को जला लेते हैं प्लास्टिक में छेद करने के लिए। बहुत से लोग प्लास्टिक में छेद नहीं कर पाते अच्छे से, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी सीख जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब इस काइट में धागा लगाते हैं। धागे को दोहरा लेना बहुत ही जरूरी है। जहाँ से प्लास्टिक में छेद किया है वहां से इसमें टेप चिपका देंगे, नहीं तो यहाँ से फटने का चांस रह जाएगा। अच्छा। अब इस काइट को उड़ाने के लिए इसमें धागा लगा देते हैं, जो कि हमारे पास इस चकरी में हमने लपेट कर रखा हुआ है। तो फाइनली हमारा काइट पूरा अच्छे तरह से बन के रेडी हो गया है। अभी पूरा उड़ेगा अच्छी तरह से। चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, उड़ा कर देखते हैं। यहाँ देखिए ये इस तरह से उड़ रहा है। गाइस, हमारे इस काइट का टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन हमने बहुत कोशिश किया इस काइट को आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचाई पर भेजने का, लेकिन ये काइट ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाया, क्योंकि अभी काइट बनाते बनाते शाम हो गया है, तो अभी हवा पूरा शांत हो गया गाइस। लेकिन हमारा काइट बन गया है, अभी उड़ता रहेगा गाइस। तो इस वीडियो के लिए आप लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलो।